अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करने के बाद सत्यम की नौकरी एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में लग गई थी। पर नौकरी हर किसी के करनी बस की बात नहीं थी, क्योंकि सत्यम की नौकरी एक मुर्दा घर में लगी थी। लाशें आती और सत्यम को उसका पोस्टमार्टम करना पड़ता, पर सत्यम को उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी नौकरी ज़्यादातर दिन की शिफ्ट में ही हुआ करती थी। पर एक दिन सत्यम को कॉल आया उसके स्टाफ की तरफ से, जिसमें सत्यम को ये बताया गया कि उसको आज से रात की शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन की शिफ्ट में किसी और को नौकरी मिल गई थी। सत्यम बेचारा क्या करता, उसने रात की शिफ्ट के लिए हाँ में भर दी और दिन की शिफ्ट की तरह रात में भी अपना काम पूरी अच्छी तरीके से करने लगा। पर सत्यम को एक बात से राहत थी कि रात में इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ करता था, इसलिए सत्यम को रात के शिफ्ट में अपनी पोस्टमार्टम का काम करना ठीक लगा। शुरुआत की कुछ रातें काफ़ी अच्छे से बीती। फिर एक दिन सत्यम के पास एक अजीबोगरीब केस आया, जिसमें सत्यम को एक लाश का पोस्टमार्टम करना था। वो लाश कुछ अजीब सी थी। उसके मांस के लोथड़े जगह जगह से टूट कर बिखर रहे थे। उसमें से हड्डियां चमक रही थी, आंखें बाहर आई हुई थी, जुबान कट के अलग हो गई थी, दांत टूटे फूटे और फेफड़ों की हड्डियां टूटकर ऊपर आ गई थी, जिसमें से उसका दिल साफ साफ दिखाई दे रहा था। सत्यम को पहली बार किसी लाश को देखकर हाथ कांप रहे थे। खैर, जैसे तैसे सत्यम ने उसका पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करके उस लाश को मुर्दा घर के स्टोर में रखकर अपने खून से सने हाथ वॉशरूम में धोने के लिए चला गया। सत्यम अपने हाथों की साफ सफाई कर वहां से अपने रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा ही था, तो उसने देखा कि जिस रूम में लाशों को स्टोर करके रखा जाता है, उस रूम का दरवाजा खुला हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दरवाजा तो बंद किया था। सत्यम इसी सोच में पड़ गया। खैर, हो सकता है उसको कुछ गलतफहमी हुई हो। ये सोचकर सत्यम ने वापस उस दरवाजे को बंद कर दिया और अपने रेस्टरूम की तरफ चला गया। सत्यम अपने रेस्टरूम में आराम कर ही रहा था कि तभी उसने सुना कि मुर्दाघर के रूम का दरवाजा अचानक से खुल के अपने आप झटके से बंद हो गया। ये सुनकर सत्यम एकदम चौंक के उठा। सत्यम उठकर लाशों वाले रूम की तरफ गया तो उसने देखा कि दरवाजा तो अभी भी बंद है। शायद उसका वहम हुआ होगा। ये सोचकर सत्यम वापस अपने रेस्टरूम में आकर आराम करने लगा। आराम करते करते सत्यम को पता ही नहीं चला कि कब में उसे नींद आ गई। गहरी नींद में उसने एक सपना देखा। सपने में वही लाश जिसका उसने पोस्टमार्टम किया था ठीक उसके बराबर में बैठी हुई थी और उससे बोल रही थी, मुझे मेरी बीवी ने जहर दिया था और जहर देकर उसने मुझे 20वें माले से नीचे फेंक दिया था। मैंने सुसाइड नहीं किया। ये बात तुम्हें पुलिस को बतानी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे और तुम्हें दोनों को मार दूंगा। याद रखना, मैं उसे और तुम्हें दोनों को मार दूंगा। ये क्या था? ये सच नहीं हो सकता। और मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतना बोलकर सत्यम दौड़ा दौड़ा गया मुर्दाघर के उसी रूम में और उसने देखा जिस ड्रॉवर में उसने पोस्टमार्टम की हुई उस लाश को रखा था, वो ड्रॉवर खुला हुआ था। और जैसे ही सत्यम उसके पास गया तो उसने देखा कि उस लाश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। सत्यम ये सब देखकर बहुत बुरी तरह घबरा गया और तुरंत वहां से अपने घर की तरफ चला गया। सुबह
जब हॉस्पिटल में पुलिस आई तो सत्यम ने उन्हें सारी बात बताई। सत्यम ने बताया कि इस आदमी को जहर दिया गया था। पुलिस ने तहकीकात करी और तहकीकात के दौरान पुलिस को यह पता चला कि जिस आदमी की मौत हुई थी उस आदमी की बीवी ने उसे जहर दिया था और इसी के चलते पुलिस ने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया। समय के साथ साथ सत्यम भी इस बात को भूल चुका था। फिर एक दिन रात में जब सत्यम अपने घर जा रहा था तो उसे लिफ्ट में एक आदमी दिखाई दिया जो वही आदमी था। उसने सत्यम की तरफ मुस्कुराकर देखा और पल भर में वहां से गायब हो गया। सत्यम ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उस दिन के बाद से वह आदमी सत्यम को कभी नहीं दिखा।